अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल में सताला करी आपको खुश आमदीद कहता है। मुत्तहिदा अरब अमारात की चंद अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा तमाम दोस्तों से, अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन में भी क्लिक कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं न्यूज की तरफ। गाड़ी खरीदने से पहले जुर्माने की मालूमात करें। अबूज़ेबी में जुर्माने समेत गाड़ी फरोख्त करने की कोशिश नाकाम। अबूज़ेबी में अजीब वाकया पेश आया जब एक गाड़ी फरोख्त करने वाले ने गाड़ी पर ट्रैफिक कानून खिलाफ वर्जी करते हुए भारी जुर्माना वसूल किया और फिर गाड़ी फरोख्त कर दी। गाड़ी के कागजात मुंतकली के वक्त खरीदने वाले को मालूम हुआ कि गाड़ी पर 50,000 दरहम तक मुखालफा जमा हुआ है, तो अदालत से रुजू कर दिया। गाड़ी के पहले मालिक ने अदालत को बताया कि मैंने गाड़ी इस शख्स को दी थी और ये जुर्माना इसने वसूल किया क्योंकि ये गाड़ी काफी दिनों से इसके पास थी। गाड़ी खरीदने वाले शख्स ने अदालत को बताया कि ये गाड़ी अभी मैंने अपने नाम मुंतकिल नहीं की, जबकि जुर्माना भी मैंने वसूल नहीं किया, बल्कि इस गाड़ी के पहले मालिक को मालूम होगा कि जुर्माना कब और कहां और कैसे लगाया गया। अबूज़ेबी अदालत ने पहले फैसले में गाड़ी पर लगा जुर्माना गाड़ी खरीदने वाले के खाते में डाल दिया और हुक्म जारी किया कि वही ये जुर्माना अदा करें। अदालत में गाड़ी खरीदने वाले की अपील पर अदालत में समाअत हुई और अदालत को अपना फैसला तब्दील करना पड़ा। गाड़ी खरीदने वाले ने अदालत को बताया कि गाड़ी खरीदने से पहले ही इस पर जुर्माना आयद था और गाड़ी के कागजात अपने नाम मुंतकिल करने से पहले मुझे मालूम न था कि गाड़ी पर इतना भारी जुर्माना आयद है। अदालत ने फैसला तब्दील करते हुए हुक्म जारी किया कि जो गाड़ी खरीदने से पहले इस पर जुर्माना आयद था, इसलिए जुर्माना गाड़ी बेचने वाले को अदा करना पड़ेगा। अदालत में गाड़ी के पहले मालिक की जानिब से दिखाए गए दस्तावेजात मनसूख कर दिए गए और फैसला तब्दील करते हुए पहला फैसला वापस ले लिया गया। गाड़ी बेचने वाले शख्स ने चालाकी से गाड़ी को जुर्माने के साथ बेचने की कोशिश की और फिर ये साबित करने में नाकाम रहा कि जुर्माना गाड़ी का हवाला करने के बाद हासिल किया गया। दूसरी तरफ गाड़ी खरीदने वाले ने अदालत में साबित कर दिया कि ये जुर्माना गाड़ी हवाला करने से पहले ही वसूल किए गए हैं और मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। अदालत ने जुर्माना आयद करते हुए गाड़ी के पहले मालिक की सरजनिश की और झूठ को सच साबित करने पर शर्मसार किया। दुबई के सहरा में इसराइली मॉडल का पहला फोटो शूट। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानब से गुज़िश्ता माह ताल्लुकात मामूल पर लाए जाने के मुआहदे के बाद इसराइल के मे टैगर अपने मुल्क की पहली मॉडल बन गई हैं, जिन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात में फोटो शूट कराया है। अरब मीडिया न्यूज़ के मुताबिक मे टैगर ने मुत्तहिदा अरब अमारात की मॉडल एनास्तासिया के हमरा सहरा में फोटो शूट कराया। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान 13 अगस्त को तारीखी मुआहदा तय पाया था, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर मामूल पर लाने पर इत्तफाक किया गया था। इस फोटोशूट में दोनों मॉडल दुबई के सहरा में इसराइली और इमाराती परचमों को लहरा रही हैं। फैक्स खवातीन के जेर जामा मसनूआत बनाने वाला इसराइली ब्रांड है। मुत्तहिदा अरब अमारात की रिवायात को मुकद्दम जानते हुए उन्होंने सिर्फ अपने पाजामों के लिए फोटो शूट कराया। टैगर का कहना है कि हम यहाँ के कवानीन की इज्जत करते हैं। इसराइली शहरियों के लिए वीज़ों तक बआसानी रसाई और दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों का अभी तक आगाज तो नहीं हुआ, इसलिए फोटो शूट की टीम गैर इसराइली पासपोर्ट पर परवाज के जरिए बराह रास्त यूरोप मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंची है। प्रोड्यूसर नोया योहानोव का कहना है कि जब हमने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मामूल की सतह पर लाने के मुआहदे के बारे में सुना तो हमने सोचा कि दुबई में शूट करना सबसे ज्यादा दिलचस्प चीज होगी। याद रहे कि इसराइली वफद ने गुज़श्ता हफ्ते अबू धाबी का दौरा किया था, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान बैंकिंग और मालियाती शोबे में ताउन के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील देने पर इत्तफाक किया गया था। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रास अल खैमा के 4 मकामात वनिस्को के आलमी सकाफती वर्षा के मुजवजा फहरिस्त में शामिल कर लिए गए।
मुत्तहिदा अरब अमारात ने ऐलान किया है कि रास अल खैमा के 4 सकाफती मकामात जलगार सिटी, जजीरा सड़क का, दी परल ट्रेड सिटी, अल शमाल और अल जिया को अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम बराए तालीम, साइंस व सकाफत की आलमी सकाफती वर्सा वाली मुजवजा फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। इसके नतीजे में ऐसी आलमी सकाफती वर्सा फहरिस्त में अरब अमारात के मकामात की कुल तादाद बढ़कर 12 हो गई। वजीर सकाफत व अमूर नौजवानान और तालीम व सकाफत की कौमी कमेटी चेयरपर्सन नूरा बिन्त मोहम्मद अल काबी का कहना है कि रास अल खैमा के इन 4 मकामात की इस आलमी फहरिस्त में मुजवजा शमूलियत काबिल मुसर्रत है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इसराइल के सबसे बड़े बैंक के सरबराह वफद के साथ यूएई में पहुंच गए। इसराइल का खास तौर पर करीबी इक्तिसादी ताल्लुकात पर तवज्जो देने वाला एक अहम वफद अपने अव्वलीन दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गया। 2 रोज़ा दौरे के दौरान इस वफद की क़यादत इसराइल के सबसे बड़े बैंक के सरबराह कर रहे हैं। यरूशलेम से मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और खलीजी रियासत यूएई के माबैन मामूल की सफारती ताल्लुकात के क़याम के बाद सरकर्दा इसराइली शख्सियात का ये पहला बाकायदा कारोबारी दौरा है। इस वफद की क़यादत इसराइल के बैंक हाप वॉल्यूम के सरबराह डोव कोटलर कर रहे हैं और इसमें हाई टेक्नोलॉजी के अलावा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और सनअती शोबों के सरकर्दा शख्सियात भी शामिल हैं। दोस्तों ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आप दोस्तों शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।